वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। लास्ट वीडियो में हमने इनर सेक्शंस, मार्जिन्स और पैडिंग्स को देखा था। आज हम कोशिश करेंगे कि इमेज को देखें। बेसिक्स सेक्शन में जो हमारे पास विजिट्स हैं उसमें आज हम इमेज के एलिमेंट्स को देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं। हम देखेंगे कि किस तरह हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे दो इमेज के दरमियान गैप होता है हम उसको उसके गैप को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी इमेज के दरमियान कैप्शंस ला सकते हैं, उसे स्टाइल दे सकते हैं, कैसे किसी इमेज में हम लाइट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी इमेज के अंदर हेजिनेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं हावर करूँगा तो इस तरीके से होगा। कैसे हम CSS इफेक्ट डाल सकते हैं, कैसे हम किसी इमेज में डिफरेंट इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ये एक इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। कैसे हम किसी सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसे फिक्स कर सकते हैं। कैसे हम इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज को। कैसे हम किसी इमेज को एक दूसरे के ऊपर ला सकते हैं और फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हैं और उसमें फिर किस तरीके से हम जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन में हमारे पास एक कॉलम है। हम यहाँ से अगर नेविगेटर को ओपन करें तो यहाँ पे एक सेक्शन है और उसमें कॉलम है। अगर आप चाहें तो इस सेक्शन को नेम भी दे सकते हैं, डबल क्लिक करके कोई भी आप नेम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट सेक्शन। इस तरीके से ये हमारे पास एक सेक्शन है और इसमें कॉलम है। इसमें हम इमेज का जो एलिमेंट है वो इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से कोई भी इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो उसके बाद हमारे पास ये होगा कि हमारे पास इमेज के जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कह दें, साइज़ कह दें, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। थंबनेल साइज़ मौजूद है, मीडियम साइज़ मौजूद है, मीडियम लार्ज मौजूद है, लार्ज मौजूद है और इसी तरह 1536 बाय 1536 साइज़ मौजूद है और फुल मौजूद है। डिफरेंट साइज़ेस हमारे पास मौजूद हैं। कस्टम साइज़ भी यहाँ पे आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से 600 बाय 600 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। सो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई ना कोई साइज़ दे सकते हैं। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको मीडियम लार्ज करके यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम एक 50 बाई 50 का सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें कोई इमेज हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और कोई भी इमेज यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इमेज हम कोई और सेलेक्ट कर लेंगे। सो आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमें एक गैप नज़र आ रहा है। दो इमेज के एलिमेंट्स के दरमियान हमें एक गैप नज़र आ रहा है। अगर आप इस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस सेक्शन पे क्लिक करना है जो हमारा इनर सेक्शन है और उसके बाद यहाँ कॉलम गैप में हमारे पास नो गैप है। तो जो ही आप नो गैप कर लेंगे तो ये जो इमेज के एलिमेंट्स हैं वो आपस में फ़िक्स हो जाएंगे। तीन इमेजेस हमारे पास हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हर इमेज है उसका एक कैप्शन नज़र आए। सो उसी तरीके से हमने अगर एक इमेज को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैप्शन जो है यहाँ पे नन का ऑप्शन है। अगर यहाँ से हम इसको अटैचमेंट कैप्शन कर देंगे तो जो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में होगा, अगर मैं इसी इमेज को मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कैप्शन जो सेलेक्ट होगा वही कैप्शन हमें यहाँ पर शो होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रहते हुए कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो फिर आप कस्टम कैप्शन करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी कैप्शन राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गर्ड स्टैंडिंग। तो कोई भी कैप्शन आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगर मैं इस कैप्शन को कोई स्टाइल देना चाहता हूँ तो एक इमेज सेलेक्ट किया, स्टाइल में आया, यहाँ पे आपको कैप्शन का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ और मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से आप टिपोग्राफी में इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको इसको आप बोल्ड कर सकते हैं,
इसको आप अपर केस कर सकते हैं और स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी लाइन हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेटर स्पेसेस को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट स्टाइल कर लूँगा, सो ये इफ़ेक्ट सब पे हमें शो होगा। अगर आप किसी भी इमेज में लाइट बॉक्स को एनेबल करना चाहते हैं, जैसे ये एक इमेज है और यहाँ से मीडिया फाइल सेलेक्ट करके और लाइट बॉक्स को येस कर दूँगा, सो हमारे पास इस तरीके से जब भी कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लाइट बॉक्स जो है वो एनेबल हो जाएगा। सो इस तरीके से भी आप लाइट बॉक्स को एनेबल कर सकते हैं। अगर आप इमेजेस में हेजिनेशन इफेक्ट डालना चाहते हैं या CSS फिल्टर इफेक्ट डालना चाहते हैं या उस पर कोई हवर इफेक्ट डालना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी इस इमेज को सेलेक्ट किया, स्टाइल में आप आएंगे, यहाँ पे आपको एक CSS फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ से हवर में आया, सो यहाँ पर एक ओपेसिटी का ऑप्शन है और एक हमारे पास CSS फिल्टर का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं हवर में आके यहाँ से CSS फिल्टर को यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास CSS फिल्टर इफेक्ट जो हो वो हमारे पास अप्लाई हो गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे हम इस पर हवर करते हैं ये फ़ौरन इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांजिशन ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारे पास जो इफेक्ट है वो उस पर थोड़ा सा डिले हो जाएगा, कुछ टाइम में हमें वो इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर एक और हेजिनेशन इफेक्ट है, अगर मैं इस इमेज पे हेजिनेशन इफेक्ट डालना चाहता हूँ, स्टाइल में आऊँगा, उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा और उसके बाद हवर में आके इसकी ओपेसिटी को फुल कर दूँगा और ट्रांजिशन ड्यूरेशन में आके यहाँ से इसका ड्यूरेशन जो है वो मैंने 1 कर दिया। सो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो इफेक्ट है हेजिनेशन इफेक्ट वो हमारे पास इमेज पे अप्लाई हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी इमेज पे कोई मोशन इफेक्ट डालना चाहते हैं, हवर इफेक्ट, सो उसी तरीके से हम आएंगे स्टाइल में, हवर में आएंगे, यहाँ पे आपको हवर एनिमेशन का इफेक्ट मिलेगा, ये नन है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, ग्रो करेंगे सो इस तरीके से हो जाएगा, अगर आप इसको पल्स करेंगे सो इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे ये इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ, सो इस तरीके से आप डिफरेंट इफ़ेक्ट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी सेक्शन में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड में, तो आप कर सकते हैं। आप किसी कॉलम के बैकग्राउंड में चाहें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक सिंगल सेक्शन क्रिएट किया और यहाँ से उसको मैंने उसकी हाइट जो है उसको मिनिमम हाइट कर दिया और यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड है अगर मैंने उसे सेलेक्ट किया, तो उसके स्टाइल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट ला सकते हैं, आप यहाँ से कोई वीडियो उसके बैकग्राउंड में ला सकते हैं, आप स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में। मैं यहाँ पे कोई इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये इमेज जो है वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हमारे पास इसकी कुछ ऑप्शंस आएंगे पोजीशन, जैसे इसको मैंने यहाँ से सेंटर कर लिया, सो उसका जो फोकस है वो सेंटर हो गया। और यहाँ से मैंने अगर इसको फिक्स कर लिया, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इफेक्ट जो है वो शो होगा। रिपीट में वही नो रिपीट, और साइज़ में हमारे पास एक है ऑटो साइज़ जो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट, एक हमारे पास कंटेन है जो इमेज का ओरिजिनल साइज़ है वो होगा। यहाँ से वही कस्टम साइज़ है, और अगर आप इसको कवर कर देंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। जो आपकी स्क्रीन है उसके लिहाज से ये आपके पास फुल विड्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज डाल के उसको फिक्स करके ये इफेक्ट भी आप उसमें डाल सकते हैं। आप किसी कॉलम के बैकग्राउंड में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है और इस कॉलम में मैंने एक हेडिंग जो है उसका एलिमेंट किया और यहाँ पे हम एक स्पेसर एलिमेंट जो है वो देख लेते हैं। सपोज सिर्फ यहाँ से मैं इसकी जो कॉलम है उसकी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहूँ। अब ये जो कॉलम है इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, सो इस कॉलम के बैकग्राउंड में भी आप इमेज जो है वो इजीली कोई ना कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये
तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से अगर मैं इसको सेंटर सेंटर करके और यहाँ से इसको अगर मैं कंटेन कर लूँ और यहाँ से इसको मैं नो रिपीट कर लूँ, सो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये उसके बैकग्राउंड की इमेज है और ये जो कॉलम है इस कॉलम की भी बैकग्राउंड की इमेज है। तो आप इस तरीके से किसी कॉलम में भी जो है वो आप उसके बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, सेक्शन के बैकग्राउंड में भी आप इमेज डाल सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है उसमें हमने एक इनर सेक्शन क्रिएट किया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास इमेज है इसको मैं इसका जो इमेज का जो मार्जिन है वो मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से जो हमारे पास टॉप सेक्शन है इसमें मैं एक मार्जिन डाल लेता हूँ 200 का। सो हमारे पास काफ़ी मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये इमेज है इस इमेज में जो मार्जिन है वो मैं ओवरफ्लो करवाना चाहता हूँ। सो इस तरीके से आप इसके मार्जिन को ओवरफ्लो कर सकते हैं। सो डिफरेंट इफेक्ट यूज़ होते हैं। समटाइम्स हमारे पास केसेस ये होता है कि जो इमेज है वो काफ़ी हमें ओवरफ्लो नज़र आ रही होती है और उसके साथ एक अटैच कॉलम जो होता है। सो उस तरीके से अब मैं यहाँ से अगर ये जो कॉलम है इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से अगर मैं इस कॉलम को वाइट कलर दे दूँ, सो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल देते हैं। ये स्टाइल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो हमारा क्लाइंट है वो स्टाइल चाह रहा है। सो इस तरीके से कभी कभार जो इमेजेस हैं उसमें हम नेगेटिव मार्जिन दे के उस इमेज को ओवरफ्लो करवा देते हैं। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इमेजेस को एब्सोल्यूट वैल्यू दे के ओवरफ्लो करवा सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, एडवांस में आऊँगा, यहाँ पे हमारे पास पोजीशनिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन अगर इसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, सो अब आप अपनी मर्ज़ी से इमेज को कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सम टाइम डिफरेंट डिज़ाइनिंग में देखा होगा, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इमेजेस होते हैं, उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो कोई इमेज कहाँ पे होता है, कोई कहाँ पे, तो वो ये ऑप्शन हमारे पास यूज़ होता है एब्सोल्यूट का। अब अगर इस इमेज को यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट स्टाइल कर देंगे, इसको भी पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो ये सब पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने डिफरेंट स्टाइल देखे होंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास बीच की जो इमेज है वो फर्स्ट इमेज और ये जो लास्ट इमेज है इसके ऊपर हमारे पास हो। सो उसके लिए हम CSS का एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम Z इंडेक्स कहते हैं। सो हमारे पास कितनी इमेजेस हैं? 3 इमेजेस हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है, ये जो हमारे पास सेंटर में इमेज है वो इन 2 इमेज के ऊपर आए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, एडवांस में आऊँगा, यहाँ पे आपको जो Z इंडेक्स का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इमेजेस हमारे पास 3 है, इस इमेज को मैं ओवरफ्लो इनके ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा। सो जैसे मैं 3 लिख लूँगा, सो ये इमेज जो है वो इन 2 इमेज के ऊपर आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इमेज है वो इन तीनों इमेज के ऊपर आए, तो फिर इसको मैं इससे ज़्यादा नंबर दूँगा, यहाँ पे मैं 4 यूज़ करूँगा। सो इस तरीके से आप Z इंडेक्स का यूज़ करके भी आप इमेजेस को एक के ऊपर एक ला सकते हैं।